भारत के उत्तरी मैदानों में बसे रामपुर गांव में इस साल ठंड ने पिछली सारी सीमाएं लांघ दी थी। ये केवल तापमान का गिरना नहीं था, बल्कि जीवन की गति का थम जाना था। पौष के महीने में सूरज मुश्किल से निकलता, और जब निकलता भी तो उसकी किरणें पीली और शक्तिहीन होती थीं। बिरजू किसान 45 वर्ष का था और उसकी पत्नी राधा 35 वर्ष की थी। अपने छोटे से मिट्टी के मकान में थे, जहां हवा दीवारों की दरारों से भी अंदर घुस आती थी। उनकी इकलौती बेटी मोहिनी, जो 8 वर्ष की थी, पिछली 3 रातों से तेज खांसी से पीड़ित थी। राधा मोहिनी को देखते हुए बोली, सुनो जी, मोहिनी को तो बुखार भी है। ये पुरानी रजाई और राख की आग अब काम नहीं कर रही। हमें शहर से डॉक्टर को बुलाना होगा। ये सुन बिरजू बहुत निराश हो जाता है और राधा से कहता है, शहर का डॉक्टर? उसके लिए 20 किलोमीटर का सफर तय करना होगा और फिर उसकी फीस भी देनी होगी। तुम जानती हो मेरे पास एक पैसा नहीं है। पिछली धान की फसल पूरी तरह से पाले की भेंट चढ़ गई। पर हम ऐसे ही उसे मरते हुए नहीं देख सकते। वो हमारी इकलौती उम्मीद है। उम्मीद? मेरी उम्मीद तो साहूकार के कर्ज में दबी पड़ी है। उस दिन भी तुमने कहा था, लेकिन कालू साहूकार के पास जाना ही होगा। वो हमारे गांव का काल है, पर जीने की आस भी उसी के पास है। नहीं राधा, पिछली बार उसने इतना जुल्म किया था। मैं अब अपनी जमीन उसके हाथों में नहीं दे सकता। जमीन बचाकर क्या करोगे? अगर मोहिनी नहीं बची तो जमीन कल फिर आ जाएगी। पर बेटी, ये कहते कहते राधा रोने लगती है। बिरजू हार मानकर कहता है, ठीक है राधा, आज सुबह मैं उसके पास जाऊंगा। तुम तब तक गीता मौसी को बुलाओ, शायद उनके पास कोई घरेलू दवा हो। फिर बिरजू कालू साहूकार की विशाल हवेली पर पहुंचा। कालू साहूकार एक मोटा लालची व्यक्ति था और बे एक अंगीठी के पास बैठा था। उसके पास ही गांव का एक मुंशी खड़ा था। बिरजू बाहर खड़ा था। बे कांपते हुए बोला, साहूकार जी, मैं बिरजू, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। अंदर आ जाओ। लगता है ठंड ने तुम्हारी हड्डियों का ढांचा हिला दिया है। क्या हुआ, फिर से फसल खराब? हाँ साहूकार जी, इस बार पाला बहुत पड़ा और मेरी बेटी बहुत बीमार है। मुझे तुरंत 2000 रुपए चाहिए, दवाइयाँ और डॉक्टर की फीस के लिए। 2000? तुम तो बड़े राजा आदमी हो बिरजू। पिछली बार का कर्जा, उसका ब्याज और अब नया कर्जा। तुम्हारी छोटी सी जमीन तो अब तक मेरी हो जानी चाहिए थी। साहूकार जी, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। इस बार मैं अपनी गेहूं की फसल जरूर बचा लूंगा। बस थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त? मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसा है। सुनो, मैं तुम्हें 2000 देता हूँ, लेकिन इस बार ब्याज 50% नहीं 75% होगा और मोहलत सिर्फ 20 दिन की। 75%? साहूकार जी, ये तो इंसानों जैसा व्यवहार नहीं है। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं व्यवसायी हूँ, और अगर 20 दिन में पैसा नहीं लौटा तो तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर दोनों मेरा। कागजात पर साफ लिखो, जमीन और घर दोनों गिरवी। मेरा घर? मेरी बेटी कहाँ रहेगी? ये तुम्हारा सरदर्द है। तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? नहीं तो निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें दया दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ। बिरजू बेबस हो गया। बेटी का ख्याल आते ही उसने कांपते हाथों से कागजों पर अंगूठा लगा दिया। फिर बिरजू दुखी होकर बोला, ये पाप है साहूकार जी, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। मेरा भगवान मेरा पैसा है बिरजू, अब तुम यहाँ से जाओ। ये बोलकर बिरजू कालू साहूकार के घर से बाहर निकल गया।